समीर ने जैसे ही अमायरा को जोरदार थप्पड़ मारा, यह देखकर रिमझिम के होश उड़ गए। कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दिव्या को बचाकर समीर उसे घर लेकर आता है, लेकिन घर पहुंचते ही अमायरा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह समीर से कहती है कि रिमझिम को बचाने जाने की कोई जरूरत नहीं है और उसे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन समीर गुस्से में जवाब देता है कि वह ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें न करे। वह साफ कहता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है और उसे बचाना उसका फर्ज है। वह यह भी कहता है कि वह उनके परिवार का हिस्सा है और राजपूत कभी किसी को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, खासकर जब बात किसी लड़की की सुरक्षा की हो। यह सुनकर अमायरा कहती है कि वह भी राजपूत है, लेकिन वह समीर को रिमझिम को बचाने नहीं जाने देगी। जैसे ही वह समीर का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, समीर पलटकर उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि बदतमीजी बंद करे, क्योंकि वह रिमझिम को बचाने जरूर जाएगा। वह यह भी कहता है कि भले ही उनकी शादी नकली थी, लेकिन उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, इसलिए वह आज भी उसकी पत्नी है। समीर की यह बात सुनकर अमायरा हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि समीर आज भी रिमझिम से प्यार करता है और उसी को बचाने के लिए जा रहा है। यह सब मोहिनी भी चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है और सोचती है कि उसे इस समय कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना समीर को लगेगा कि वह उसे रिमझिम को बचाने से रोक रही है। दूसरी तरफ दिव्या भी समीर से कहती है कि रिमझिम भाभी को जरूर बचाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने दिव्या को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। दिव्या बताती है कि रिमझिम उसे बचाने के लिए पीछे पीछे गई थी और उससे लड़कर उसे बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कविता ने उसे किडनैप कर लिया, वरना रिमझिम उसे महल वापस ले आती। यह सुनकर समीर दिव्या को भरोसा दिलाता है कि वह उसकी भाभी को जरूर सुरक्षित वापस लेकर आएगा। समीर की यह बात सुनकर मोहिनी और अमायरा दोनों चौंक जाती हैं। अमायरा गुस्से में मोहिनी से कहती है कि समीर आज भी उस लड़की को अपनी पत्नी और दिव्या की भाभी कह रहा है, जिसका मतलब है कि उसने इस रिश्ते को दिल से खत्म नहीं किया। अमायरा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तब मोहिनी उसे उकसाते हुए कहती है कि अगर उसे रिमझिम को अपने रास्ते से हटाना है, तो उसे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि समीर उससे दूर ही न जा पाए और मजबूरी में उसी के साथ शादी करके रिश्ता निभाने लगे। यह सुनकर अमायरा गुस्से में अपना हाथ काट लेती है और कसम खाती है कि चाहे जो करना पड़े, वह समीर को खुद से दूर नहीं जाने देगी। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि अमायरा एक बड़ा झूठा नाटक रचने वाली है। वह यह दिखाने की कोशिश करेगी कि वह मां बनने वाली है। वह समीर को शराब पिलाकर बेहोश करेगी और फिर उस पर एक घटिया इल्जाम लगा देगी। लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए फिर से रिमझिम सामने आएगी और सबके सामने सच बताएगी कि समीर पर लगाया गया इल्जाम पूरी तरह झूठा है और अमायरा सबको धोखा दे रही है। इसके बाद जब समीर रिमझिम को बचाकर घर वापस लाएगा, तो वह उससे कहेगा कि अब उसे इस घर से जाने की जरूरत नहीं है और वह महल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। यह सुनकर रिमझिम कहेगी कि वह राजा साहब की बात मानेगी, लेकिन वह इस महल में एक आम इंसान की तरह ही रहेगी, क्योंकि उसे पहले ऐसा ही आदेश दिया गया था। यह देखकर समीर को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगेगा कि एक राजकुमार की बहन के साथ यहाँ एक आम इंसान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि रिमझिम ही उसकी असली जीवन साथी थी, लेकिन उसने उसे छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आगे जब अमायरा समीर पर बड़ा इल्जाम लगाएगी, तब उस वक्त सिर्फ रिमझिम ही समीर का साथ देगी। वह सबके सामने सच उजागर करेगी और अमायरा का पर्दाफाश कर देगी। तभी समीर को पूरी तरह एहसास होगा कि रिमझिम हमेशा उसके लिए सही थी। वही उसकी सच्ची दोस्त, उसका सच्चा प्यार और उसी राज्य की असली महारानी।